डेल कार्नेगी द्वारा लिखित कैसे दोस्तों को जीतें और लोगों को प्रभावित करें के भाग 1 का शीर्षक लोगों को संभालने में मौलिक तकनीक। 6 पुस्तक का यह भाग दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने, संबंध बनाने और लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों पर केंद्रित है। अध्याय 1 यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। सिद्धांत 1 आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। कार्नेगी आलोचना, निंदा और शिकायत से बचने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने आलोचना की निरर्थकता और सहानुभूति की आवश्यकता को उजागर करने के लिए अब्राहम लिंकन को उद्धृत किया। उनकी आलोचना मत करो, वे वही हैं जो हम समान परिस्थितियों में होंगे। अध्याय 2 लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा रहस्य। सिद्धांत 2 ईमानदार और ईमानदार प्रशंसा दें। अध्याय ईमानदारी से प्रशंसा के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए लिंकन के कथन हर किसी को तारीफ पसंद है का हवाला देते हुए वास्तविक प्रशंसा देने के महत्व पर चर्चा करता है। अध्याय 3 जो ऐसा कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है जो एकाकी रास्ते पर नहीं चल सकता। सिद्धांत 3 दूसरे व्यक्ति में उत्सुकता जगाएं। कार्नेगी ने दूसरों की इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, पृथ्वी पर अन्य लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे जो चाहते हैं उसके बारे में बात करें और उन्हें यह दिखाएं कि इसे कैसे प्राप्त करें। दूसरों के हितों को आकर्षित करने के सिद्धांत को उजागर करना। अध्याय 4 एक अच्छा संवादी बनने का आसान तरीका। सिद्धांत 4 एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। कार्नेगी बातचीत में एक अच्छा श्रोता होने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ज्यादातर लोग दूसरों की बात सुनने के बजाय अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। वास्तविक रुचि दिखाकर और पूरा ध्यान देकर कोई दूसरों को महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस करा सकता है। अध्याय 5 लोगों में रुचि कैसे लें। सिद्धांत 5 दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें। अध्याय दूसरों को शामिल करने और संबंध बनाने के तरीके के रूप में उनके साथ सामान्य हितों को खोजने के महत्व पर जोर देता है। उन विषयों के बारे में बात करके जिनमें दूसरों की सबसे अधिक रुचि है, कोई भी बातचीत को अधिक आकर्षक और यादगार बना सकता है। अध्याय 6 लोगों को तुरंत अपने जैसा कैसे बनाएं। सिद्धांत 6 दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि दूसरों को महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस कराना सकारात्मक संबंध बनाने की कुंजी है। वह दूसरों की सराहना दिखाने और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने में ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हैं। दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को कैसे प्रभावित करें का भाग 1 आलोचना से बचने, ईमानदारी से सराहना करने, दूसरों की इच्छाओं को समझने, एक अच्छा श्रोता बनने, सामान्य रुचि खोजने और दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के महत्व पर जोर देकर प्रभावी पारस्परिक संचार की नींव रखता है। ये सिद्धांत मजबूत रिश्ते बनाने, दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए मौलिक हैं। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित कैसे दोस्तों को जीतें और लोगों को प्रभावित करें का भाग 2 इस विषय पर केंद्रित है कि कैसे अधिक पसंद किया जा सकता है और मूल्यवान सबक प्रदान करता है जो व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। यह अनुभाग 6 प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है जिसमें सोशल मीडिया के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। भाग 2 के मुख्य बिंदु विपणन में संभावना। यह अनुभाग विपणन में संभावना की कम गुणवत्ता और बाजार में भावनात्मक अपील के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह इस बात पर जोर देता है कि दर्शक अक्सर खुद को उन ब्रांडों के साथ जोड़ लेते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, भले ही प्रतिस्पर्धी बेहतर उत्पाद पेश करते हों। ब्रांड बिल्डिंग बनाम उत्पाद फोकस। कार्नेगी ब्रांडों और उत्पादों के बीच अंतर पर जोर देते हैं, यह देखते हुए कि ब्रांडों के साथ भावनात्मक संबंध अक्सर उपभोक्ता की वफादारी को बढ़ाते हैं। अनुभाग इस बात पर जोर देता है कि केवल उत्पाद विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में ब्रांड निर्माण और कहानी सुनाना अधिक प्रभावशाली हो सकता है। पसंद किया जाना बनाम पसंद पाना।
ये अनुभाग पसंद किए जाने के दीर्घकालिक लक्ष्य और पसंद पाने के अल्पकालिक लक्ष्य के बीच स्पष्ट अंतर बताता है। ये इस बात पर जोर देता है कि उत्पाद सुविधाओं पर सीमित ध्यान देने की तुलना में एक ब्रांड और कहानी का निर्माण अधिक प्रभावी हो सकता है। दूसरों में वास्तव में रुचि रखने, सक्रिय रूप से सुनने और उनके हितों के बारे में बोलने के महत्व को संबंध बनाने और पसंद किए जाने की कुंजी के रूप में उजागर किया गया है। दूसरों के हितों के संदर्भ में बात करना, कार्नेगी की पुस्तक केवल अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करने के महत्व पर जोर देती है। दूसरों के हितों को समझ कर और संबोधित करके व्यक्ति वास्तविक संबंध बना सकते हैं और आपसी समझ और प्रशंसा के आधार पर संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे दोस्तों को जीतें और लोगों को प्रभावित करें का भाग 2, संभावना, भावनात्मक अपील, ब्रांड निर्माण और मजबूत रिश्ते बनाने और लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए दूसरों के हितों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उपलब्ध कराए गए स्रोतों के आधार पर डेल कार्नेगी द्वारा लिखित कैसे मित्र बनाएं और लोगों को प्रभावित करें के भाग 3 का विवरण यहाँ दिया गया है। शीर्षक: भाग 3, लोगों को अपने सोचने के तरीके से कैसे जीतें। सारांश: पुस्तक का यह भाग पाठकों को इस बात पर मार्गदर्शन करने पर केंद्रित है कि विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करके लोगों को उनके सोचने के तरीके से कैसे आकर्षित किया जाए। कार्नेगी ने पाठकों को इस विषय पर नेविगेट करने में मदद करने के लिए 12 अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें व्यक्तियों को दूसरों के साथ बातचीत में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अनुभाग में जिन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें शामिल हैं: किसी तर्क को जीतने का एकमात्र तरीका उससे बचना है। दूसरे व्यक्ति की राय के प्रति सम्मान दिखाएं। कभी मत कहो तुम गलत हो। यदि आप गलत हैं तो इसे स्वीकार करें। मैत्रीपूर्ण तरीके से शुरुआत करें। दूसरे व्यक्ति से तुरंत हाँ कहें। दूसरे व्यक्ति को बात करने दें। दूसरे व्यक्ति को इस विचार का श्रेय लेने दें। चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की ईमानदारी से कोशिश करें। दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। नेक इरादों के लिए अपील: अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। एक चुनौती: डी इन सिद्धांतों का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके दृष्टिकोण को समझकर, सम्मान दिखाकर और उनके हितों और इच्छाओं को आकर्षित करके प्रभावी ढंग से संवाद करने, मनाने और प्रभावित करने के तरीके पर मार्गदर्शन करना है। कैसे दोस्तों को जीतें और लोगों को प्रभावित करें का भाग 3, लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने, संचार कौशल बढ़ाने और समझ, सम्मान और प्रभावी अनुनय तकनीकों के आधार पर सकारात्मक संबंध बनाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सिद्धांत प्रदान करता है। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को प्रभावित करें के भाग 4 का शीर्षक एक नेता बने, बिना किसी अपराध या नाराजगी के लोगों को कैसे बदलें। पुस्तक का यह भाग सकारात्मक संबंधों को बनाए रखते हुए दूसरों को प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने और प्रभावित करने के सिद्धांतों पर केंद्रित है। भाग 4 में शामिल प्रमुख सिद्धांत: प्रशंसा और ईमानदार प्रशंसा से शुरुआत करें। किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते समय पहले उनके सकारात्मक गुणों और कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा और सराहना करके शुरुआत करें। अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की गलतियों पर ध्यान आकर्षित करें। यदि आपको किसी की गलतियों को इंगित करने की आवश्यकता है, तो उन्हें शर्मिंदा करने या अपमानित करने से बचने के लिए चतुराई से और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करें। दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। दूसरों की गलतियों को संबोधित करने से पहले अपनी गलतियों और गलतियों को स्वीकार करें। यह आपकी आलोचना को और अधिक रुचिकर बनाता है। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। दूसरे व्यक्ति को अधिक शामिल और कम आदेशित महसूस कराने के लिए अपने अनुरोधों को प्रश्नों के रूप में लिखें। दूसरे व्यक्ति को अपना चेहरा बचाने दें। किसी को सुधारते या आलोचना करते समय इसे इस तरह से करें जिससे उन्हें अपना गौरव और सम्मान बनाए रखने में मदद मिले। हर सुधार की प्रशंसा करें और थोड़े से सुधार की भी प्रशंसा करें। निरंतर प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे सुधारों या सही दिशा में उठाए गए कदमों को भी पहचानें और उनकी प्रशंसा करें।
दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। दूसरे व्यक्ति को एक सकारात्मक प्रतिष्ठा या लेबल दें, जिससे वे जीने के लिए प्रेरित हों। प्रोत्साहन का उपयोग करें। दूसरे व्यक्ति को प्रेरित और सकारात्मक परिवर्तन करने में सक्षम महसूस करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करें। भाग 4 प्रशंसा के साथ नेतृत्व करने, चतुराई से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और दूसरों को प्रभावित करने और मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन का उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है, जिससे सकारात्मक रिश्ते बने रहें और नाराजगी कम हो। ये सिद्धांत नेताओं, प्रबंधकों और दूसरों में बदलाव के लिए प्रेरित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान है।